देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 13,387 हो गई है। इनमें 11,201 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 437 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 1,748 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, अंधेरे वक्त में उजाले की ओर देखना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था सबसे बुरे दौर में है। दुनिया में बड़ी आर्थिक मंदी का अनुमान है। बैंक पूरी तरह से काम कर रहे हैं। बैंकों को चलाने में सहयोग कर रहे सभी कर्मचारियों का सम्मान करते हैं। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि वित्तीय व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देश का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। 91% एटीएम काम कर रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से भारत की जीडीपी 1.9 की रफ्तार से बढ़ेगी। G20 देशों में ये सबसे बेहतर स्थिति है। दुनिया में $9 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान है, लेकिन जब कोरोना का दौर चला जाएगा तो भारत की जीडीपी एक बार फिर 7 से अधिक की रफ्तार से बढ़ेगी। रिवर्स रेपो रेट अब 4% से घटकर 3.75 हुआ। बाजार में कैश की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा और नेशनल हाउसिंग बैंक को भी 10,000 करोड़ दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लोगों के द्वारा बनाए गए क्रिएटिव वीडियोस को शेयर किया। इन वीडियोस के जरिए लोगों ने लॉकडाउन का पालन करने का संदेश भी दिया। गोंडा में खाना बनाते समय लगी घर में आग। पल भर में ही आग ने धारण किया विकराल रूप। धू धू कर जलने लगा घर। आग की चपेट में आसपास के घर भी आए। आधा दर्जन घर जलकर हुए राख। घर में रखा सामान भी जलकर हुआ खाक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कानपुर में बड़ा हादसा टला। पेट्रोल पंप के बगल में दुकान में भीषण आग। नौबस्ता थाना इलाके का मामला। दिल्ली का शाहीन बाग अब कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर दिल्ली में कोरोना के 62 मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कोरोना क्लस्टर एरिया को बढ़ाकर अब 60 कर दिया है। गाजियाबाद के मोदीनगर थाना इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला बुर्के में यहां पर पहुंची। महिला पर आरोप है कि वो सामान के बदले दिए जाने वाले नोटों पर थूक लगाकर दुकानदार को दे रही थी। दुकानदार ने महिला पर कोल्ड ड्रिंक पीकर उसकी दुकान के बाहर थूकने का भी आरोप लगाया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद से महिला को पकड़कर कोरोना की जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। अब जांच के बाद साफ होगा कि महिला कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। वहीं महिला ने ऐसी हरकत क्यों की, पुलिस इसकी भी जानकारी जुटाने में जुटी है। मुरादाबाद में कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं। इनमें 11 लोगों में से 2 उस इलाके के हैं जहां पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ था। बाकी 9 मरीजों में 5 महिलाएं हैं। मुरादाबाद में नए केस सामने आने के बाद पुलिस ने लॉकडाउन को लेकर और सख्ती बढ़ा दी है। मुरादाबाद में हॉटस्पॉट वाले इलाकों में किराना और दूध की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। पत्रकारों को भी हॉटस्पॉट वाले इलाकों में जाने की अनुमति नहीं होगी। मध्य प्रदेश में गुरुवार को कोरोना से 9 लोगों की जान गई। इनमें 8 मौतें इंदौर। तो वहीं भोपाल में हमीदिया अस्पताल में 11 अप्रैल को एक मृत की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस तरह राज्य में अब तक 64 लोगों की मौत हो गई। कौशाम्बी जिले के पचम्बा गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने बनाया मुर्गा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पीलीभीत में खेतों में खुलेआम घूम रहे हैं बाघ। गेहूं कटाई कर रहे किसानों में मची भगदड़। बाघ को खेत में घूमते देख इलाके में दहशत का माहौल। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने शुरू की कॉम्बिंग। बागेश्वर में बिजली लाइन की मरम्मत के दौरान करंट लगने से 2 ग्रामीणों की मौत। हादसे में लाइनमैन समेत 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक ग्रामीण को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। अन्य 2 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर जिला प्रशासन और जौनपुर पुलिस के सम्मान में लोगों के द्वारा छतों से ताली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान और उत्साहवर्धन किया गया। ये वही स्थान है जहां पर कोरोना पॉजिटिव मिले। डीएम और एसपी ने हॉटस्पॉट वाली जगह पर वहां रह रहे लोगों से उनका हालचाल पूछा और लोगों ने ताली बजाकर इन लोगों का स्वागत किया। पौड़ी जिले के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर न तो सड़क है न ही नेटवर्क। इसके बाद भी थलीसैंण पुलिस बाजारी क्षेत्रों में लगे हुए क्षेत्रों को मदद पहुंचाने के बाद अब दूरस्थ इलाकों में कई किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को मदद पहुंचाने में लगी हुई है। इसके बाद इलाके के लोगों ने हाथ जोड़कर इन पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दिया।
कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन 2 को कामयाब बनाकर इस वायरस की जड़ को खत्म करने के लिए अब शासन प्रशासन की ओर से सख्ती शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन ने ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे जिले में लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 में 11 मुकदमे दर्ज कर आरोपियों के घरों पर FIR चस्पा करने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर SSP पहले ही लॉकडाउन का बार बार उल्लंघन करने वालों को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अब की बार वो लोग जिन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, इसके साथ साथ अगर वो दोबारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो हिस्ट्री शीटर की कार्रवाई की जाएगी। बस्ती जिले के वॉल्टरगंज में पुलिस आम लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए जब सड़कों पर निकली तो अचानक छोटी बच्चियां पुलिसकर्मियों की आरती उतारने लगी, साथ ही उन्हें तिलक लगाकर फूलों से उनका सम्मान भी किया। नोएडा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सेक्टर 93 A के LD को यूटोपिया के एक ही परिवार के 5 लोगों को कोरोना हो गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 50 के एक ही परिवार के 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सुपरटक केप टाउन के रहने वाले एक 3 साल के बच्चे में भी कोरोना के लक्षण पाए गए। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 39 में आइसोलेशन वार्ड में एक नर्स भी पॉजिटिव मिली। मुरादाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, जन सेवा केंद्र पर लोगों की लगी लाइन, सर्वर नहीं चलने के कारण नहीं बांटा जा सका राशन। थाना भोजपुर के खानपुर दादोपुर का मामला। लॉकडाउन की वजह से बनारस में फूलों की खेती करने वाले किसान इन दिनों बदहाल हैं। साल में फूल की खेती से जो कुछ बचता था उससे घर का खर्च चलता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ना तो मंदिर खुल रहे हैं, ना ही विवाह समारोह हो रहे हैं, लिहाजा फूल नहीं बिक रहे और खेतों में फूलों की फसल खराब हो रही है। जौनपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे और पत्थर, दोनों पक्ष के 6 से ज्यादा लोग घायल। जाफराबाद थाना इलाके के गोपीपुर गांव का मामला। लॉकडाउन के बीच प्रदेश में थम चुकी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए योगी सरकार ने 20 अप्रैल से आवश्यक सेवाओं के साथ 11 तरह के उद्योगों को संचालित कराने की सशर्त अनुमति दी है। शर्त के तहत उद्योग संस्थानों का सैनिटाइजेशन कराना होगा, महज 50% कर्मचारी ही काम करेंगे, उन्हें मास्क लगाना होगा, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। योगी सरकार ने स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योगों को चलाने की अनुमति दी है। इसके अलावा वस्त्र उद्योग, परिधान को छोड़कर फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिलों को चलाने की अनुमति मिली है। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को भी संचालित किया जा सकेगा। वाराणसी में BHU के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में तैनात नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ ने कोरोना का सैंपल लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि किसी भी स्टाफ को इसके लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई है। स्टाफ ने विरोध में काम का बॉयकॉट कर दिया और MS ऑफिस का घेराव किया। गोरखपुर में सरकारी महिला चिकित्सालय में स्टाफ नर्स के साथ बदसलूकी और हाथापाई का मामला सामने आया है। प्रसूता और उसके पति ने स्टाफ नर्स के साथ बदसलूकी और हाथापाई कर दी। नाराज नर्सें एकजुट हो गए। बताया जा रहा है कि मामले ने तब तूल पकड़ा जब नर्स ने महिला वार्ड में घुसने से प्रसूता के पति को रोक दिया था। मथुरा में 3 महिलाओं को पुलिस से बदसलूकी करना भारी पड़ गया। ये तीनों महिलाएं पुलिस द्वारा चौराहे पर भाई का चालान काटने से नाराज थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों महिलाओं पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मुरादाबाद में डॉक्टर्स की टीम पर हुए हमले में देवबंदी उलेमा ने कड़े शब्दों में निंदा की। देवबंदी उलेमा ने कहा कि डॉक्टर्स मदद कर रहे हैं, ऐसे में जो लोग उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तो वो गलत और निंदा के लायक हैं। पूरे देश के लिए ये शर्मनाक वाकया है। मथुरा में पुलिस अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रख रही है और ये देख रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं। गुरुवार को वृंदावन कोतवाली इलाके के अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई। आगरा में कुछ लोग इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे हैं। ये लोग न केवल गरीबों को भोजन मुहैया करवा रहे हैं बल्कि बेजुबानों और बेसहारा को भी उतना ही ख्याल रख रहे हैं। ये लोग जानवरों को बिस्किट और टोस्ट खिलाकर उनका पेट भरने का काम कर रहे हैं। सहारनपुर के बिहारीगढ़ के एक कॉलेज में बने शेल्टर होम से 3 लोग फरार हो गए। शेल्टर होम को लॉकडाउन के दौरान बनाया गया था। इस शेल्टर होम में दूर दराज से आने वाले मजदूरों को प्रशासन ने ठहराया था। फरार होने वालों में 2 मजदूर बिहार और 1 पंजाब का बताया जा रहा है। इन सभी की पुलिस तलाश कर रही है और तीनों के खिलाफ थाना बिहारीगढ़ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि 20 अप्रैल के बाद किसी भी जिले में कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलने वाली। किसी भी जिले में लॉकडाउन नहीं खुलेगा। 3 मई तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सभी तरह के धार्मिक स्थल लॉकडाउन की अवधि तक जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कराने के बजाय हरदोई में इसकी उड़ रही हैं धज्जियां। राशन की दुकानों पर दिख रही है लोगों की भीड़। जिलाधिकारी कानपुर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने रमजान के दौरान दिए कई निर्देश। रमजान के दौरान मस्जिदों में नमाज पर लगाई रोक। सभी प्रकार के खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी करवाई जाएगी। रमजान के दौरान भी लॉकडाउन का कड़ाई से किया जाएगा पालन। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर में 4 और कोरोना पॉजिटिव आए सामने। कुली बाजार से लिए गए थे सैंपल्स, जिनकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मरीजों को हैलेट के कोविड वार्ड में करवाया गया भर्ती। अब कानपुर में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 27। आगरा थाना रकाबगंज इलाके के बिजलीघर चौराहे पर अंबेडकर पार्क के पास पड़े कूड़े के ढेर में लगी आग। कूड़े के ढेर से पुलिया के नीचे पहुंची आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मुरादाबाद में डॉक्टर्स पर हुए हमले के बाद प्रयागराज के डॉक्टरों में काफी रोष है। हमले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि हम अपनी जान को दांव पर लगाकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। साबुन से धोते रहो हाथ हरदम, जर्म्स हटाने हैं जो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे पूरी तरह हाथ धो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। 20 सेकंड का एक गाना गाते गाते किसी भी साबुन से हाथ धोइए, जर्म्स को दूर रखिए। डेटॉल द्वारा जनहित में जारी। बागपत के ककौर में हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है। 30 से ज्यादा पुरुष और महिलाएं टंकी पर चढ़ गए। दरअसल राशन न मिलने की वजह से ये लोग परेशान थे। सस्ते गल्ले की दुकान बंद करने की मांग को लेकर ये टंकी पर चढ़ गए। वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने आश्वासन देकर लोगों को समझाकर टंकी से उतरवाया। यूपी के फतेहपुर जिले में महाराज चित्रगुप्त के साथ सड़क पर उतरे यमराज ने लोगों को अपने घरों में रहने की चेतावनी दी। सड़क पर उतरे यमराज का साफ कहना था कि अगर आप लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका सामना सीधे सीधे यमराज से होना है। इसलिए यमराज के पास जाने से बचिए और अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन कीजिए। एबीपी गंगा ने खबर दिखाई थी कि किस तरह से दबंग कोटेदार को सेक्टर मजिस्ट्रेट ने राशन वितरण में घटतौली करते पकड़ा और कोटेदार ने मजिस्ट्रेट के साथ गाली गलौज कर उसको जमकर धमकाया था। अब खबर चलने के बाद अधिकारियों ने कोटेदार पर मुकदमा दर्ज कर राशन कोटे की दुकान को सील कर दिया है। हापुड़ जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां ग्राम प्रधान ने पूरे गांव में 64 सीसीटीवी कैमरे और लाउड स्पीकर लगवा दिए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं और 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। घर से बाहर निकलने पर ग्राम प्रधान माइक से बोलकर उनको वापस घर में भेज देते हैं। उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश के बावजूद सूबे में कई जगह सरकारी दुकानों से राशन मिलने में समस्या आ रही है। हालांकि इसे लेकर खाद्य और रसद विभाग के तेवर सख्त हैं। अब तक करीब 350 कोटेदारों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही 486 दुकानों को सील किया जा चुका है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से उन्हीं लोगों को खाना दिया जा रहा है जिनके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको खाना नहीं दिया जा रहा है। प्राधिकरण के कर्मचारियों ने बताया कि उनके पास आदेश आए हैं कि जिनके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड होंगे उन्हें ही खाना दिया जाएगा। प्रयागराज में छिपकर रह रहे 16 विदेशियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। प्रयागराज प्रशासन क्वारंटीन की मियाद खत्म होने के बाद अब इन जमातियों को जेल भेजने की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ ही इन जमातियों को लुकआउट सर्कुलर जारी कर उनका वीजा रद्द कराने और उन्हें ब्लैक लिस्ट कराए जाने की भी सिफारिश केंद्र सरकार से की गई है। देश भर में मरीजों का आंकड़ा 12,000 के पार पहुंचा। यूपी में भी 805 मरीजों को कोरोना। 805 कोरोना पॉजिटिव में 471 जमाती या उनके संपर्क के। अब तक कोरोना से देश में हुई 414 मौत। लखनऊ में कोरोना के 25 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 100। नोएडा में भी 12 नए मरीजों के बाद 92 हुई मरीजों की संख्या। मेरठ में राशन धांधली की खबर पर दमदार असर। खबर दिखाते ही मेरठ के डीएसओ को मुख्यमंत्री कार्यालय से पड़ी फटकार। राशन की दुकान खुलवाने मौके पर पहुंचा डीएसओ। एबीपी गंगा की मुहिम के बाद लोगों को मिल रहा राशन। मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव करने के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही करवाई जाए।
कोरोना को लेकर राहत वाली खबर, 17 राज्यों के 325 जिलों में 14 दिन से कोरोना का एक भी केस नहीं आया सामने। सरकार ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग से हारेगा कोरोना, कोरोना को मिलकर देंगे मात, कहा लॉकडाउन का कड़ाई से हो पालन। आगरा में कोरोना वायरस से हालात काबू में नहीं है। एसएन मेडिकल कॉलेज में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। इसका एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। मृतक को गुर्दा रोग की शिकायत थी। इस तरह आगरा में ये 5वीं मौत रिपोर्ट हुई है। मृतकों में से 3 महिलाएं शामिल हैं। बदायूं जिले में कोरोना के 2 संक्रमित और मरीज मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग समेत प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बुधवार रात आई रिपोर्ट में दोनों को पॉजिटिव बताया गया। अब जिले में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 4 हो गई। इससे पहले सहजवान में 2 संक्रमित मिले थे, जिसके बाद सहजवान को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया था। कानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार को 3 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। शहर में अब तक 23 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मंगलवार को 17 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इसमें हिदायतुल्लाह मदरसा मछरिया के एक छात्र में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसी मदरसे के 8 छात्र मंगलवार को संक्रमित मिले थे। वहीं बुधवार सुबह भेजे गए 67 सैंपलों में भी 2 पॉजिटिव पाए गए। उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र की किला चौकी में रहने वाला एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला, जिससे हड़कंप मच गया। सूत्रों की माने तो ये युवक 5 मार्च से 29 मार्च तक मोहान में रुका था। युवक के तबलीगी जमात में शामिल होने की भी चर्चा है। युवक का 14 अप्रैल को टेस्ट कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आगरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के घर एफआईआर की कॉपी चस्पा की जा रही है, ताकि सामाजिक बेइज्जती के डर से लोग घरों से बेवजह बाहर न निकलें। एसपी सिटी ने कहा कि किसी भी हाल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को छूट नहीं दी जाएगी। जो लोग लॉकडाउन में बाहर घूमेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कन्नौज जिले में एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिला प्रशासन ने पूरे बहादुरपुर गांव के आसपास 3 किलोमीटर तक हॉट स्पॉट घोषित कर दिया। सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई। मरीज के परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया। साथ ही मरीजों के संपर्क में आए लोगों की तलाश कर उनकी जांच कराई जाएगी। गाजियाबाद में एक और बड़ा हॉट स्पॉट चिन्हित किया गया है। जिले में कुल 15 हॉट स्पॉट सील किए गए हैं। पुलिस ने मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर का प्लॉट भी सील कर दिया। डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोरोना को मात देने के लिए गाजियाबाद जिले को 7 जोन में बांटा गया है। संगम नगरी प्रयागराज में अभी तक कोरोना का सिर्फ एक ही मामला सामने आया है। इसके बावजूद यहाँ का सरकारी अमला ना तो लॉकडाउन में कोई ढील देने को तैयार है और न ही शहर में चल रहे सैनिटाइजेशन के काम में चौड़ी सड़कों के बजाय अब गलियों और संकरे रास्तों पर सैनिटाइजेशन कराने पर फोकस किया गया है।